हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्वादिष्ट सुपर हेल्दी मिठाई। इस मिठाई की सबसे खास बात यह है कि इसमें ना तो मैंने दूध, ना मावा और ना ही बेसन, ना सूजी, ना मैदा का यूज़ किया है। फिर भी हमारी बर्फ़ी बहुत ही स्वादिष्ट होने के साथ साथ सुपर हेल्दी है। तो इसे मैंने किस तरीके से बनाया है, बिना टाइम वेस्ट किए इस मिठाई की रेसिपी को देख लेते हैं। इस हेल्दी मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर पैन या कढ़ाई चढ़ा लीजिएगा। इसमें 1/4 कप सफ़ेद तिल डाल देना है और लो फ्लेम पर इसे चटकने तक भून लेना है। इसका कलर ज़्यादा डार्क नहीं करिएगा, इसका कच्चापन दूर हो जाए बस उतना ही इसे भून के तैयार करिएगा। इसी के साथ मैंने मखाना डाल दिया है। आप चाहें तो दोनों चीज़ों को अलग अलग भून सकते हैं और बिना घी तेल का इन दोनों चीज़ों को भून लीजिएगा। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर इन दोनों चीज़ों को हम भून लेंगे। और फ्रेंड्स, जब तक भूनेंगे कि जब तक ये जो तिल है ये चटक नहीं जाता है और मखाना अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाता है, तब तक इसे भून लीजिएगा। जब दोनों चीज़ें अच्छे से भून जाएंगी तो इसे अलग बर्तन में निकाल लीजिएगा। मैंने पहले ही बता दिया, आप दोनों चीज़ों को चाहे तो अलग अलग भून सकते हैं या जब तिल 50% भून जाए तब मखाना भी इसी के साथ डाल के भून सकते हैं। अब इसी कढ़ाई में मैं 1 मुट्ठी काजू बादाम डाल दूंगी और इसे भी बिना घी तेल का भून लेंगे। इससे क्या होगा, इस मिठाई की सेल्फ लाइफ बहुत बढ़ जाएगी। तो आप चाहें तो ये जो ड्राई फ्रूट है इसे घी में भी फ्राई कर सकते हैं। मैं बिना घी का इसे ऐसे ही ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। और जब ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं और जो ड्राई फ्रूट पसंद है वो ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट में मैंने काजू और बादाम लिया है। जब दोनों चीज़ें 80% भुन जाएंगी तब इसमें आप 1/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट डाल दीजिएगा और इसे भी इसी के साथ भून लीजिएगा। डेसिकेटेड कोकोनट भुनने में बहुत कम टाइम लगता है, इसलिए आप जो ड्राई फ्रूट लिए हैं उसे पहले अच्छे से भून लीजिएगा, फिर डेसिकेटेड कोकोनट डाल के भून लीजिएगा। इससे क्या होगा, मैंने पहले ही बताया कि मिठाई की सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। सारी चीज़ों को जब अच्छे से भून लीजिएगा तब एक प्लेट में निकाल दीजिएगा ठंडा होने के लिए। और जब सारी चीज़ें अच्छे से ठंडी हो जाएंगी तब इसे मिक्सर जार में डाल दीजिएगा। मैंने सारी चीज़ों को डाल दिया है सिवाय काजू और बादाम को। काजू और बादाम बीन कर अलग कर दिया है, बाकी सारी चीज़ों को हम पीस के पाउडर फॉर्म में लाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से अच्छे से आप पीस लीजिएगा। इसी के साथ आप चाहे तो हरी इलायची भी पीस सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 1 कप रोस्टेड चना। इससे ये हमारी मिठाई बहुत ही हेल्दी बनेगी। अब इन सारी चीज़ों को एक बार और अच्छे से पीस लीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये सारी चीज़ें अच्छे से पीस चुकी हैं, इसे छानना नहीं है। अगर जो इसमें चना का चंक्स है तो कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए छोटे छोटे चंक्स हैं, लेकिन हम इसे इसी तरीके से बनाएंगे। मैंने भुने हुए चने की बहुत सारी मिठाई डाल रखी है, लेकिन मोस्टली में मैंने यही कहा है कि भुने चने के पाउडर को छान लीजिएगा, नहीं तो मिठाई अच्छी नहीं बनेगी। लेकिन इस मिठाई में जो चंक्स रहेगा फ्रेंड्स, उसी से इस मिठाई में स्वाद आएगा। तो आप इसे छानिएगा नहीं, ऐसे ही साइड में रख दीजिए। और अब मैंने उसी कढ़ाई को गैस पर चढ़ा लिया है। इसमें 1.5 कप गुड़ डाल देंगे और 2 चम्मच जमे हुए फॉर्म में देसी घी डाल देंगे। घी आप चाहे तो 1 चम्मच और बढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब ये है, घी आप 3 चम्मच ले सकते हैं या 1 चम्मच से भी आपकी ये मिठाई बन जाएगी। तो अपने हिसाब से घी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम घी को मेल्ट होने देते हैं। सिर्फ लो फ्लेम पे इसे हम पकाएंगे, मीडियम टू हाई फ्लेम नहीं करिएगा। गुड़ मैंने सफ़ेद वाला लिया है, मतलब ये डार्क कलर का गुड़ नहीं है, लाइट कलर का गुड़ है। तो इसे लो फ्लेम पर पकाइएगा ताकि इसका कलर डार्क ना हो। जब गुड़ मेल्ट हो जाएगा अच्छे से तब इसमें आप 1 चम्मच पानी डाल दीजिएगा। इससे क्या होगा, गुड़ में थोड़ा सा उबाल आ जाएगा और गुड़ जलेगा नहीं। बहुत ही परफेक्ट ये हमारी मिठाई बन के रेडी होगी। तो अब गुड़ को हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस इसमें 1 से 2 उबाल बढ़िया सा आ जाए तो गैस का फ्लेम आप बंद कर दीजिएगा। यहाँ देख पा रहे हैं अभी ये उबल नहीं रहा है, इसीलिए इसे मैं मिक्स करते हुए पका रही हूँ। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, जहाँ उबाल आया वहीं मैंने इसमें जो
मखाना, तिल और चने के पाउडर को तैयार किया था। इस मिक्स को हम इस गुड़ वाले मिक्स में डाल देंगे। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। बंद फ्लेम पे इसे मिक्स कर लीजिएगा। गैस का फ्लेम बिल्कुल ऑन नहीं करिएगा। बंद फ्लेम पे इसे कंटिन्यू मिक्स करते रहिएगा। जैसे जैसे आप इसे मिक्स करेंगे वैसे वैसे इसकी कंसिस्टेंसी देखेंगे फ्रेंड्स, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। ये देखिए, गुड़ को आप ज़्यादा पका देंगे तो ये मिठाई बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाएगी। गुड़ को पकाना नहीं है, बस मैंने मेल्ट होने के बाद 1 चम्मच पानी डाल के एक उबाल लाया है, ताकि गुड़ का जो टेस्ट है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। अब ये सारी चीज़ें जब मिक्स हो जाएंगी तो यहाँ मैं फ्रेंड्स डाल रही हूँ 1/4 कप रोस्टेड मूंगफली, और जो काजू बादाम मैंने भून के रखा था उसे डाल दिया है। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से क्रश कर लिया है कुटनी में डाल के। तो आप इसे मिक्सर जार में क्रश नहीं करिएगा, बेलन की हेल्प से या जो कुटनी होता है उसमें डाल के कूट लीजिएगा, ताकि इसके छोटे छोटे चंक्स बन जाए। इसीलिए मैंने बोला है कि आप चने को भी छानिएगा नहीं, क्योंकि यही चंक्स इस मिठाई में स्वाद लाएंगे और इसके लुक को इन्हेंस करेंगे। अब किसी बर्तन को आप घी से ग्रीस कर लीजिएगा। मैंने केक टिन ले लिया है, इसे घी से ग्रीस करने के बाद बटर पेपर भी लगा दिया है, और इसमें अब इस मिठाई के मिक्स को डाल देंगे। ये मिठाई इतनी स्वादिष्ट और हेल्दी बनती है। आप इस बदलते हुए मौसम में इसे ज़रूर बनाकर खाइएगा। आप चाहें तो 1 चम्मच जो ड्राई जिंजर पाउडर आता है उसे डाल दीजिएगा, जिससे इस मिठाई में टेस्ट होने के साथ साथ, वैसे बच्चे तो नहीं खाना चाहते हैं थोड़ी कड़वी चीज़ें, लेकिन बड़ों को, मुझे तो बहुत पसंद है अदरक वाली चीज़ें, तो आप ड्राई जिंजर पाउडर डाल देंगे तो इसका जो हेल्थ बेनिफिट है वो और बढ़ जाएगा। इसे बर्तन में अच्छे से ऊपर से बराबर कर लीजिएगा और कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा। ये मिठाई बहुत जल्दी सेट हो जाएगी। आप चाहें तो इसे बाहर भी छोड़ सकते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। ये मिठाई बहुत ही जल्दी सेट होती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था और बहुत जल्दी ये मिठाई सेट हो गई है। तो इसे बर्तन से निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें पीछे से थपथपाना भी नहीं पड़ा, बहुत आराम से ये निकल चुकी है। इसे प्लेटफॉर्म पर रख लेते हैं और इसका पीसेस हम काट के तैयार कर लेते हैं। मैं यही कहूँगी कि ऐसी हेल्दी मिठाई पर आप चांदी वर्क वगैरह ना लगाएं। अगर जो आपको सजाना है मिठाई को, तो आप ड्राई फ्रूट से इसे सजा सकते हैं, क्योंकि इस मिठाई को हमने इम्यूनिटी बूस्टर मिठाई बनाया है, जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी। इसे मैंने चौकोर छोटे छोटे पीस में काट लिया है, और यहाँ पीसेस को उठा के दिखाती हूँ फ्रेंड्स कि ये मिठाई कितनी परफेक्ट बनी है। ये देखिए, इस मिठाई को बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करिएगा, नहीं तो खाने में दिक्कत होगी। मैं इस मिठाई को तोड़ के भी दिखाऊंगी कि बहुत इजी ये मिठाई टूट जाती है, और खाने में जिन लोगों को सिंपल गुड़ खाना पसंद नहीं है, इस तरीके से बनाकर खाएंगे तो उन्हें भी गुड़ खाने की आदत बन जाएगी, और गुड़ हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आप इसमें डेसिकेटेड कोकोनट डाल देंगे और चने का पाउडर रहेगा, तो ये मिठाई ऑलरेडी बहुत ही सॉफ्ट बनने वाली है। बस गुड़ को आपको ज़्यादा पकाना नहीं है, बस उसे मेल्ट करना है और इन सारी चीज़ों को डाल के अच्छे से बाइंड कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अब एक पीस मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा ये मतलब हाथ से, क्योंकि मोटा है इसका साइज़, तो तोड़ने में थोड़ा सा टाइम लगा है। टाइम क्या, आपने देखा ही है, कोई वीडियो की एडिटिंग नहीं है। ये मिठाई अब मैं फिर से तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, गुड़ की ये हेल्दी मिठाई हेल्दी होने के साथ साथ स्वादिष्ट भी बनती है, और सबसे ख़ास बात, हमारी इम्यूनिटी को ये बूस्ट करती है। तो इस तरीके की मिठाई सर्दियाँ शुरू होते ही आप बना के घर में स्टोर कर लें और हर दिन इसे खाएं। ऐसे सुबह में भी चने के साथ खा सकते हैं। जैसे हम चना वगैरह जब भिगोते हैं, अंकुरित करके यानी स्प्राउट करके जो चना खाते हैं, उसके खाने के बाद इस गुड़ को खा के आप पानी पी सकते हैं, या शाम को जब आप दूध पीते हैं हल्दी वाला दूध, तो उसके साथ भी इसे खा सकते हैं। ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छी मिठाई है। इस तरीके की गुड़ वाली मिठाई आप घर में बना के रखेंगे, जब भी आपका मीठा खाने का मन हो, इस तरीके की मिठाई को आप गिल्ट फ्री होके खाएं। बहुत ही मतलब, कोई चीज़ें हम गिल्ट फ्री होके खाते हैं तो उसका हेल्थ बेनिफिट हमें ज़्यादा मिलता है।
तो फ्रेंड्स, अगर जो ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट और यूनिक रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री हरि।